सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को नौशहरा बिरका के इलाके लैल बिरका में सपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के वक्त हर आंख अश्कबार थी। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके लैल बिरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आब्दी की इमामत में अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहों और सिस्कियों में नौशहरा बिरका के इलाके लैल बिरका में सुपुर्द तुराब कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके लैल बिरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आब्दी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर इजाज और मारूफ ताजर रहनुमा खालिद अंसारी समेत आला अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की तदफीन के मौका पर दिल मगमूम और हर आंख अश्कबार थी। तदफीन के बाद मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी एक हमा जहद शख्सियत थे। सहाफ़त के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म अमल रहे और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी एक हमा जहद शख्सियत जिन्हों की क़यादत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने 2008 में सैयद अफजल नकवी की क़यादत में सफ़र का आगाज़ किया था। सैयद अफजल हुसैन नकवी के ज़ेरे साया सिटी 42, 24 न्यूज़, रोही, सिटी 41, UK 44 और रवामा सिटी 21 की बुनियाद रखी गई। उनके चेयरमैनशिप के पूरे अरसे में उनका राबता ग्रास रूट लेवल पर टॉप से लेके नीचे बॉटम तक के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ एक शफीक बाप की हैसियत से उनका किरदार था और वो फर्स्ट नेम बेसिस पर सबसे मुखातिब होते थे। वो एक इंसान की हैसियत से भी उनका कद बहुत बड़ा है और एक प्रोफेशनल अदारे के सरबराह की हैसियत से भी उनके जो इक़दामात हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको एक तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये अदारा कायम रहेगा, अल्लाह इसको कायम रखे, उनकी याद जो है वो महव नहीं हो सकती जहनों से। सैयद अफजल हुसैन नकवी मैदान सहाफ़त में खिदमत सर अंजाम देने के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म रहे। मीडिया को इंसानियत की खिदमत का जरिया बनाया उन्होंने। सही माना सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो बुनियादी तौर पर यही था कि पूरे लाहौर को, फिर पूरे पाकिस्तान को और तमाम इलाकों को साथ लेकर एक फैमिली की सोच में चला जाए और एक अपनायत का एहसास हो, इंसानियत की खिदमत की जाए। और हमारी कोशिश यही होगी कि इंसानियत को हम अपनी ताकत बनाएं और सैयद अफजल नकवी साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े मैं समझता हूँ कि पुरज़म होकर उनका जो नस्बुल-ऐन था उसको पूरा करने की कोशिश करें। सैयद अफजल हुसैन नकवी समाजी रहनुमा थे और हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। PTI हुकूमत के 3 साल में 5 चेयरमैन FPR तब्दील कर दिए गए। आसिम अहमद को हटाकर डॉक्टर मोहम्मद अशफाक को चेयरमैन FPR तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम पर इख्तलाफात के बायस मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना डॉक्टर वकार मसूद मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल के दौरान 5 चेयरमैन FPR तब्दील कर दिए गए और ये 6ठे चेयरमैन FPR हैं जिन्हें तैनात किया गया है। इसी बारे में बात करेंगे माहिर मुआशियात और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये 3 साल की हुकूमत और इसमें एक के बाद एक चेयरमैन FPR तब्दील किया जाता रहा, ये 6ठे चेयरमैन FPR हैं जिन्हें तैनात किया गया है। अगर पॉलिसियों में तसलसल नहीं रहेगा तो कैसे ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ पाएंगे और कैसे टैक्स अहदाफ हासिल होंगे? डॉक्टर साहब देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है कि अहदाफ कैसे हासिल होंगे। असल बात यह है कि अगर ये 3 साल जो इस हुकूमत के गुजरे हैं उन्होंने जो टैक्सों के अहदाफ रखे थे
जो हासिल नहीं हुए उसका हजम बनता है 2400 अरब रुपया, यानी टैक्सों की वसूली हदफ से कम रही है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन जो चेयरमैन FDR होते हैं या दूसरे लोग होते हैं वो निजी गुफ्तगू को ये कहते हैं कि जनाब आपने जो है टैक्सों में छूट देते हैं, मराहत देते हैं, आप 3 टैक्स एमनेस्टी ले आए। ताकतवर तबके जो आपके चारों तरफ हैं वो जब दबाव डालते हैं काबीना पर और वज़ीर-ए-आज़म पर तो वो कहते हैं इनको छूट दे दो, इनको एमनेस्टी दे दो, तो फिर हदफ कैसे हासिल होगा? ये बुनियादी चीज़ है। तो जो कुछ उन्होंने वो रखे थे कमिटमेंट, इमरान खान साहब ने 10 नुकाती हिकमत अमली टैक्सों का कि हम 100 दिन के अंदर, इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। अब वो 100 दिन क्या 3 साल भी हो गए, 5 साल भी हो जाएंगे, तो फिर FDR का चेयरमैन जो भी आप लाएंगे वो नाकाम हो जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से माशी अशारी दूसरे हैं वो जब हासिल नहीं होते तो बाज़ औक़ात दावा कर दिया जाता है कि जी हमारा हदफ हासिल हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने भी दावा करा दिया इन्हीं लोगों ने कि हमने टैक्सों की वसूली का हदफ इस साल हासिल कर लिया है, हालांकि 231 रुपए हदफ से कम थे, मगर उन्होंने गलत तरीके से प्राइम मिनिस्टर को बता के ट्वीट करा दिया। तो फिर ये आपस में जो ये झगड़े चल रहे हैं और जो आदाद शुमार ये टैक्सों के अलावा भी दूसरे देते हैं तकरीरों में वो कुछ और होते हैं और स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्टों में कुछ और होते हैं। तो ये एक लीपा पोती की मैशियत चल रही है और बेशतर अशारिये अगर आप सही मानों में देखें 2018 से नीचे चले गए हैं, इसीलिए वो डेस्परेशन है और वो बिल्कुल जो है वो डेस्परेटली ये इक़दाम उठा रहे हैं कि इसको लाओ उसको लाओ, लेकिन मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल ये है कि आप एक पॉलिसी बनाएं, फिर उस पर कोई आपके पास दबाव आ जाए तो आप उस पॉलिसी को बदल देते हैं। तो यही हो रहा है बरामदात में, यही हो रहा है रुपए की कदर में। आप देख रहे हैं कि इनके 3 वर्षों में कोई 42-43 रुपया डॉलर गिर गया, उसका मतलब कितना जबरदस्त महंगाई आएगी, कर्जों का बोझ पड़ेगा। फिर हमारा तिजारती खसारा जो है वो पिछले साल 7 अरब डॉलर गिर गया। अब बार बार बात हो रही है कि जी कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया है बैरूनी सरमायाकारों में, लेकिन जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो ये आ गए कि बड़ा जबरदस्त कमी हुई है बैरूनी सरमायाकारी में इस हुकूमत के दौर में। इस साल भी कमी हुई, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। अब ये है कि इस तरह से चलेगा नहीं, एक दफा बैठ जाएं, तस्लीम कर लें कि यही हमारी कमजोरियां हैं, ये नाकामियां हैं और अब हम इस तरह ठीक करना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करते और लीपापोती की मैशत अपनाते हैं तो मेरे ख्याल से तो खाली मसला टैक्सों का नहीं होगा। हमारा इन 3 साल का ग्रोथ रेट जो पाकिस्तान का है वह 1.9% औसतन, जो पाकिस्तान की तारीख में वन ऑफ द वर्स्ट है। तो ये तमाम चीज़ों को तस्लीम करेंगे कि FDI हमारा नहीं बढ़ रहा, टैक्स की वसूली गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कदर गिर रही है और जो है स्टेट बैंक जो है वो आगे के लिए परेशानी की बात कर रहे हैं और IMF खड़ा हो गया। हमारे वजीर खजाना बगैर सोचे समझे कह रहे हैं कि जी हम IMF के सामने डट के खड़े हो गए। अरे भाई, आपके गवर्नर स्टेट बैंक ने उनके साथ शराइत तय की है तो आप डट के कैसे खड़े हो सकते हैं? आप दरखास्त कर सकते हैं कि जी कोरोना की वजह से हमें हालात खराब हैं, अब हमें थोड़ी मोहलत दे दें, लेकिन ये कहना कि हमने उनको मना कर दिया, तो इस तरह से चीजें चलती नहीं है। अब IMF सितंबर में हमारे पास आने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि अफगान तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद इस वक्त काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अफगान सरजमीन पर अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना है कि 20 सालों से अफगानिस्तान अंदरूनी खाना जंगी का शिकार है। काबुल समेत मुल्क के किसी भी हिस्से से तशद्दुद का वाक़या सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के वाक़यात का सामने न आना खुश आइंद है। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि तमाम बैंकों ने आज़ादी के साथ काम शुरू कर दिया है, लोग अफगानिस्तान में रहने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि लोग बैंकों से अपनी रकम निकलवा सकते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम चाहते हैं कि हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाए। अफगान अवाम के लिए काबुल एयरपोर्ट का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, ताहम उन्होंने कहा कि तमाम हस्पताल मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। हस्पतालों में मरीजों का इलाज भी जारी है और मुल्क में अवाम की खिदमत करने वाले इदारे भी फ़ाल हैं। जला मौक़िफ़ निसू इंशाअल्लाह तासे पुज़ोर वरता हुआ क्वेश्चन जवाब वर्क This is now the extension was unilateral by the side of the United States. It was a violation of the agreement. We want them to evacuate all foreign nationals by the 31st of August. And we are not in favor of allowing Afghans to leave. काबल न्यूज़ पता ना ټول ته چالانو بدرسي کوشش مکو
سلام مجاهد صاحب وخت مو بخیر. عمران فضلیم له کابل نوسته. زما دوه سواله دي. یو خدا چې د امارات اسلامي پر اتاک سره اردوی ملي وپاشل شو، نو پر راتلونکي به د اردوی ملي سرنوشت څنګه کیږي؟ او دویم دا چې د امارات اسلامي رهبر ملا هیبت الله صاحب فعلا چیرې ده او که په افغانستان کې ده ولې نه ښکاري؟ بله دا یادونه باید وکړو چې اردو او امنیت هیواد مهم بنسټونه دي. موږ کوشش کوو بیرته اردو هغه نه په ښه ډول باندې جوړه کړو. دلته دوه پوښتنې باید موږ سره په پوه سو جواب کړی شي. اول دا چې زموږ مجاهدین هم د دې هیواد خلک دي، د دې هیواد ځواکونه دي. کوم کسان چې نظامی دي زموږ په برخه کې نظامیان موږ لرو، هغه هم استخدامیږي او کله چې اداره جوړه شي هغه پخواني امنیتي کسان هم هغه به بیرته را دعوت کیږي. له هغونه نخبه خلک، کلک خلک، هسې خلک سره اختام د موږ د اردو بنسټ جوړولی شي او مټې جوړولی شي، هغه به بیرته په کار باندې انشاءالله استخدامیږي. خو دې باندې به راتلونکي نظام چې اعلان شي هغه به بیا تصمیم ته باندې نیسي. او زموږ زعیم شیخ عبد الله اخندزاده صاحب انشاءالله هغه به نږدې راتلونکي کې تاسې وګورئ انشاءالله. شما دوستان بله راځو. سلام، اسمم میرویس حیدری است، جناب مجاهد صاحب از تلویزیون جهانی افغانستان. پرسشم در رابطه با رسانه هاست. شما گفتین که ما به شما رسانه مسئول هستن، از اونها حمایت میکنیم. از روز نخست تا به امروز تلویزیون جهانی افغانستان تحت محاصره هست. حتی ما در برنامه بودم که مجاهدین امارات اسلامی در داخل نشراتم آمدن. حتی یک دختر خانم بود که چرا اینی رو بحثل کردین و حالا شما میتونین مصداقش همین است که مجاهدین امارات اسلامی بیان ببینن که واقعا این حرف ما درست است یا نه. این مسئله است که مردم نگران هستند. دختر خانمایی که به تلویزیون ما می آمدن همشون فرار کردن، دیدن که پشت دروازه ما مجاهدین امارات اسلامی است. سوال دوم ای است که در رابطه با گفتین که سفارتخانه‌ای که وفادار به ما هستند، اون کسانی که وفا نکردن کدام سفارتخانه هستند؟ کسانی که وفادار به شما هستند کدام سفارتخانه است؟ باید اول بگویم مسئولیت خبرنگارا و مراکز خبررسانی این ضرور است. ما رسیدگی میکنیم با تلویزیون شما هم انشالله رسیدگی خواهد کردیم. من نوت گرفتم یک حالت استثنایی شاید باشه یک جای یک مورد این ما تعقیب میکنیم. در محاصره قرار نداره. شاید نظامیان ما که در اونجا نزدیک هستند به خاطر امنیت بعضی از دوائر اونجا موظف شدن. اگر اونجا کدام مشکل امنیتی وجود نداشته باشه ما انشالله مجاهدین از اونجا دور میکنیم، نیروهای خود را و شما هم آزاد میتونید فعالیت کنید. ما تعقیب میکنم. دیگر سوالا را میتونیم به نوبت بدیم. یک سوال شو خوب است بهتر است. کوم رسانه رسانه نوم اخلی بیا انشاءالله تاسو سره. بہت شکریہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب. اختر گلفام ARY نیوز کے ساتھ ہوں. جس طرح آپ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا ہے تو کیا آپ سابق جنرل پرویز مشرف کو بھی معاف کریں گے؟ دا موضوع سے جنرال مشرف سره موږ څه کوو دلته اوس تر بحث لاندې نه نیسو، ځکه دا زموږ د هیواد موضوع نه ده، د هیواد د بهر موضوع ده او زموږ له هیواد د بهر ډېرو خلکو له موږ سره بې وفایانې کړي دي. هغه به که ټول وخت راغی بیا به یو وخت خبرې ورسره وکړو. اوس دپاره وختي ده. السلام علیکم ذبیح الله صاحب. هارون رشید خبرې کوم انډیپندنٹ اردو نه. زما تپوس دا دی چې دا تاسو دا خبرونه دي چې یو کمیشن ټاکلی دی د القاعده او TTP خلاف کاروائی دپاره کہ څوک دي. ذبیح اللہ مجاہد کابل میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. کراچی میں HIV پھیلنے لگا. سینٹرل اور ملیر جیل میں قیدیوں کی اسکریننگ کے دوران 100 سے زائد قیدیوں میں ایڈز سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل متعدی امراض سندھ ڈاکٹر ارشاد قاسمی کہتے ہیں کہ سندھ میں 70 تا 78 ہزار HIV مریض ہیں، جن میں سے 13,864 مریض رجسٹرڈ ہیں. کراچی میں HIV کے 6,768 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں کفایت علی شاہ سے، جو کہ اس وقت ڈاکٹر ارشاد قاسمی کے ہمراہ موجود ہیں. کفایت اپڈیٹ کیجیے گا. جی HIV اور جو ایڈز ہے ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اس حوالے سے سندھ میں جو صورتحال کیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں. ڈاکٹر ارشاد قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیے ہم نے پریزنٹیشن میں آپ کو صورتحال بتا دی ہے. اس وقت ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹس جو ہیں وہ 12,000 پلس ہیں. کراچی میں
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं। और जो मुख्तलिफ़ जेलों में जो है वो कैदी मौजूद हैं, उनमें भी ये पाया जाता है, मुख्तलिफ़ जेलों में भी है, उस हवाले से आपका क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है? देखिए, जेल्स की स्क्रीनिंग हमने की थी, उसमें जो पॉजिटिव HIV केसेस आए उनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू की। होता ये है कि जो इंडिविजुअल्स या जेल इनमेट्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं HIV की, वो जब आज़ाद होते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं होते ताकि हम उनकी ट्रीटमेंट जारी रख सकें, जिसके लिए मैंने ख़त लिखा है जेल खाना जात के महकमे को कि रिलीज़ होने वाले कैदियों का डेटा के कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए जा सकें। डॉक्टर इरशाद काज़मी हमारे साथ मौजूद थे और HIV की सूरत हाल भी बता रहे थे, और जेलों में जो मुतासिर कैदी हैं HIV से, उसकी सूरत हाल भी हमसे किफ़ायत। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शोकॉज़ नोटिस का मामला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बतौर चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन के शोकॉज़ नोटिस का जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की ताख़ीर की वजह कोरोना वबा को करार दिया है। मज़ीद जान लेते हैं, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या कहा गया है जवाब में? जी बिल्कुल, देखिए, गुज़िश्ता माह इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये शोकॉज़ नोटिस जारी किया था, जिस पे ये कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए गए। जून में ये इंतखाबात होने थे, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना जवाब जो है वो जमा करवाया। उसमें ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कि कोरोना वबा के बायस इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि जून में होने थे वो बर वक्त नहीं करवाए जा सके। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बतौर पार्टी चेयरमैन 1 साल की मोहलत मांग लिया इलेक्शन कमीशन से, और ये शोकॉज़ नोटिस वापस लेने की भी दरखास्त की, और ये कहना है कि MCOC के फैसला होगा, और जो कोरोना के हालात होंगे मुल्क में 1 साल के बाद, उसको मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया जाएगा। ताहम कोरोना वबा के बायस ये बर वक्त इंतखाबात जो है नहीं करवाए जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ीशान अपडेट करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाक हमें अपना हक नहीं दे रहा। 3 सालों में कराची के लिए एक कतरा पानी में इजाफा नहीं किया। इरसा हमारे हक पर मुसलसल डाका डाल रहा है। PDM के जलसे को कराची में वेलकम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। हम जानते हैं कि हमारे पास कम वसाइल है, वफाक हमें अपना हक नहीं देते हैं, लेकिन हम अपना मेहनत से उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नीयत भी साफ़ है, हम जानते हैं कि हमारा मंजिल क्या है, और हम अपना मेहनत से इन अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची के अवाम अब PTI को भी पहचान चुके हैं, MQM को भी पहचान चुके हैं, और PDM का जलसा बिल्कुल यहाँ हो रहा है, हम उनको वेलकम करते हैं। आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि हम तनकीद करें। खान साहब और MQM कोalition गवर्नमेंट में हैं। इन्होंने मिल के पिछले 3 सालों में इस शहर में ना एक ईंट लगाया है, ना एक कतरा पानी का इजाफा किया है, ना 1 मेगावाट बिजली का इजाफा किया है। इस बुलेटिन से इतना ही।